बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हम डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे थे। सिल्वर की पढ़ ली थी, जिंक की पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे टिन की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, बेसिक प्रिंसिपल वही है। 3 चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या है? आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्टेब्लिश करना होता है, करंट पास करना होता है। उसके लिए आपको 3 चीजें जरूरी होती है: एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड हमेशा उस मेटल का जिसको आपने डिपॉजिट करना है। कैथोड वो वाला ऑब्जेक्ट होगा, वो वाली चीज होगी जिसके ऊपर आप प्लेटिंग करने जा रहे हैं, वो एज अ कैथोड ले लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट उसी एनोड का, जिस मेटल का आप एनोड ले रहे हैं या जिस मेटल को आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं, उसी का आप इलेक्ट्रोलाइट यानी सोल्यूशन ले लेंगे, एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे और बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन में प्रिंसिपल मैंने आपको वैसे ज़बानी बता दिया। अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड देन टेल अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, तो पहले आप उसका प्रिंसिपल लाजमी लिखेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपने प्रिंसिपल लाजमी लिखना है। अगर वैसे शॉर्ट में पूछते हैं तो फिर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कि उस ऑब्जेक्ट की क्लीनिंग करनी, क्लीनिंग ऑफ टारगेट मेटल। टारगेट मेटल से मुराद वो वाली मेटल जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास चांदी का कोई एक जेवर है, हम उसको सोने का बनाने चाह रहे हैं, तो वो चांदी की जो मेटल है या चांदी का जो जेवर है वो हमारी इस वक्त टारगेट मेटल है। टारगेट मेटल इज क्लीन्ड विद अल्कलाइन टाइप डिटर्जेंट्स। वही जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि कोई भी सर्फ वाला, साबुन वाले सोल्यूशन से उसको पहले वॉश करेंगे एंड देन ट्रीटेड विद द एसिड, फिर जो है उसको किसी एसिड के साथ धो लेंगे। क्यों? इन ऑर्डर टू रिमूव एनी रस्ट और सरफेस स्केल्स, ताकि उसके ऊपर कोई मैल, कुचैल, कोई दाग धब्बे जो लगे वो सारे उतर जाएं, ताकि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो है ना एडहेजन बेहतर हो सके। एनोड कौन सा लेंगे ये तो हम पहले बता चुके हैं। एनोड हमेशा वही वाली मेटल होगी जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे हैं, तो टिन मेटल इज यूज्ड एज अ एनोड। कैथोड वो मेटल जिसके ऊपर प्लेटिंग की जानी है इज यूज्ड एज अ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा जी? एक्वा सोल्यूशन ऑफ टिन सल्फेट। टिन सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन ले लें, क्योंकि हमारा एनोड टिन का है, टिन की ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? टिन का होगा। टिन का कौन सा साल्ट लिया गया यहाँ? एक्वा सोल्यूशन ऑफ टिन सल्फेट यानी SnSO4। कैथोड मटेरियल कौन सा होगा? टिन इज यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द स्टील बाई प्लेसिंग द स्टील इनटू द कंटेनर कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द टिन साल्ट। जाहिर है जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करेंगे, उसको एज ए नोड टिन ले लेंगे, कैथोड के तौर पर वो ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास कर देंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होंगे? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सर्किट, जब उस सर्किट में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, टिन मेटल के जो आइंस हैं जो कि उसके अंदर मौजूद होते हैं, इन द सोल्यूशन डिपॉजिट ऑन द स्टील, वो जो स्टील यानी जो हमारी टारगेट मेटल है उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। क्या रिएक्शन होगा? एनोड पे क्या होना है जी? ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टिन जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, हम कह देंगे जी एनोड पे हमारी क्या हो रही है जी? ऑक्सीडेशन। अच्छा, यही टिन आयन जो है इनके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ पहुँचते हैं? कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होती है। जब ये वहां जाते हैं, वहां जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कैटाइन बना हुआ है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाता है जी? Sn यानी टिन मेटल में चेंज हो जाता है, और ये उस जो हमारी टारगेट मेटल है उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हुए हैं? कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होती है जी? रिडक्शन। तो इस तरह थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन जो है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर लेते हैं। आपने स्टार्ट में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे होते थे तो आपका ये सवाल होता था जी हमारे किस काम आने हैं जी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस काम आने हैं? तो देखिए ये इसकी डेली लाइफ की एप्लीकेशन है कि हम इसको डिफरेंट जो है मेटल्स को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फ़ायदा क्या होता है? एक तो हम चीज़ों को क्रोजन से, रंग से, जंग से, रस्टिंग से बचाने के लिए, दूसरा उसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी खूबसूरती को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।